नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। भारत की मिट्टी में वह विशेषता है जिससे यहाँ के बीजों की गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ होती है। यहाँ की मिट्टी में उगने वाली सभी तिलहन फसलों से बनने वाले खाद्य तेल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। चाहे बात स्वाद की हो या फिर स्वास्थ्य की, विश्व मंच पर भारत के खाद्य तेलों की इस विशेषता को सामने लाने के लिए एकजुट होकर प्रयास किसान और उद्यमी करे। सरकार आपका पूरा सहयोग करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगरा की धरती से देश के तेल उद्यमियों और किसानों को ये संदेश दिया। वहीं उत्तर प्रदेश ऑयल मिलर्स एसोसिएशन ने मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री और ट्रेड के तत्वाधान में ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय रबी तेल तिलहन सेमिनार के 45वें संस्करण का आयोजन किया। सेमिनार का शुभारंभ मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, सांसद राजकुमार चाहर, मेयर हेमलता दिवाकर, एमएलसी विजय शिवहरे, राष्ट्रीय संयोजक दिनेश राठौर, क्विट अध्यक्ष सुरेश नागपाल, अध्यक्ष अजय गुप्ता ने स्वागत उद्बोधन किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित करके किया है। वहीं राष्ट्रीय संयोजक दिनेश राठौर ने सरसों तेल उत्पादन और उद्योग की चुनौतियों की ओर मंच का ध्यान आकर्षित किया। मंच का संचालन करते हुए लघु उद्योग भारती के प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल ने कहा कि एकजुट होकर सरसों तेल उद्यमियों द्वारा किया गया ये प्रयास देश को बेहतरीन खाद्य उत्पाद देगा और देश में आयात के स्थान पर खाद्य तेल का निर्यात हम कर सकेंगे। कि जब हमारी सेमिनार करें तो किसानों के साथ करें। आप देखो, एक समय था जब देश के अंदर शुगर मिल, हर शुगर मिल घाटे में जाती थी और गन्ने से निकलने वाला शुगर का परसेंटेज 7%, 7.5% होता था। अब उसके अंदर वेराइटी चेंज हुई। वेराइटी चेंज हुई तो उस गन्ने के अंदर निकलने वाला जिससे शक्कर बनती है वो 10, 10.5, 11, 12 तक पहुंच गए। तो सारी जो शुगर फैक्ट्री है वो शुगर फैक्ट्री प्रॉफिट में है। उसका एक कारण है, इथेनॉल भी है। दोनों कारण से शुगर फैक्ट्री प्रॉफिट में है। उसी तरीके से आपको किसानों के साथ बैठकर किस तरीके से तिलहन की बेस्ट क्वालिटी, तिलहन के बेस्ट बीज, जितना अच्छा बेस्ट क्वालिटी का बीज हम किसानों को बताएंगे, किसानों को जानकारी देंगे, या देश और दुनिया के अंदर जो बेस्ट क्वालिटी का, जिससे ज्यादा उत्पादन बढ़े, जिससे प्रोसेसिंग करने से तेल ज्यादा निकले, उसको भी आपको ही उसके साथ संवाद करना पड़ेगा, आपको ही चर्चा करना पड़ेगा और किसानों को जोड़कर उसकी मिट्टी की गुणवत्ता। उत्तर प्रदेश ऑयल एसोसिएशन के तत्वाधान में रबी की सेमिनार के लिए पूरे देश भर के सरसों उत्पादक किसान के कुछ प्रतिनिधि और इसके ऑयल मिल के मालिक लोग, पाम ऑयल के आयातक, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लगभग 1400 प्रतिनिधि शामिल हैं। तो चर्चा हुई है कि किस प्रकार से हम आयात जो 60% हो रहा है उसको कम कर सकें, आत्मनिर्भर हो जाएं और निर्यात कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। सरसों केवल 12% हम 23 से 25 मिलियन मैट्रिक टन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 144 करोड़ का देश है और हम पैदा कर रहे हैं 12 से 14 मिलियन मैट्रिक टन। लगभग 65% हम आयात कर रहे हैं, जिसमें 40% तो पाम ऑयल है। हमारे हर राज्य में अलग अलग ऑयल इस्तेमाल होता है, कहीं पर कोकोनट ऑयल, तो कहीं सूरजमुखी, तो कहीं सोयाबीन, कहीं सरसों और सूरजमुखी का दिन में 3 बार इस्तेमाल होता है, सुबह ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। 144 करोड़ उपभोक्ता हैं। छोटे मोटे देश जितना तेल खाते हैं उतना हम शनिवार को कई बार शनि भगवान पे चढ़ा देते हैं। तो आज की सेमिनार से ये मतलब है किस प्रकार से किसान को भी लाभकारी मूल्य मिले, उपभोक्ता को उसकी पहुंच के तहत तेल मिल सके और जो ऑयल मिल के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी घाटा ना हो। थैंक यू।
देखिए, राणा सांगा हमारे नेशनल हीरो हैं। 1527 का खानवा का युद्ध विश्व के आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अमरोहा नाम मात्र के सीमेंट के साथ खालिज बजरी डालकर नाले का निर्माण किया जा रहा था। वहीं बता दें, मौके पर जमा हुए लोगों ने नाला निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर ईओ ने काम रुकवा दिया। वहीं शहर की फ्रेंड्स कॉलोनी में वासुदेव तीर्थ के पीछे शनिवार दोपहर नाला निर्माण काम किया जा रहा था। वहीं मौके पर मौजूद कुछ लोग नाला निर्माण का काम देख रहे थे। इसी बीच किसी ने नाला निर्माण का वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो वायरल होने के साथ ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने ठेकेदार पर नाला निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। वहीं ईओ ने जेई को मौके पर भेजकर निर्माण कार्य रुकवा दिया। लोगों ने ठेकेदार पर तरह तरह के आरोप लगाए। पूरे मामले में जाँच कराकर कार्रवाई करने की मांग की। इस मामले में ईओ डॉक्टर ब्रिजेश कुमार ने बताया कि जेई को भेजकर नाला निर्माण का काम रुकवा दिया गया है। वहीं सामग्री की सैंपलिंग कराने का निर्देश दिया गया है। यदि घटिया सामग्री मिली तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। क्या नाम है? अजय कुमार। अच्छा, आपने वीडियो वायरल की थी, क्या मामला था ये? सर, यहाँ पर नालों का काम चल रहा है। मैंने उनसे ठेकेदार से बोला है कि मटेरियल सही लगाएं, उन्होंने नहीं लगाया और उन्होंने ये बोला कि जो आपसे हो वो कर लो। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई है, वो वायरल की। कहाँ का मामला है ये? ये फ्रेंड्स कॉलोनी का मामला है, यहीं पर नाला मिल रहा है पास में। किशोरी। अच्छा, यहाँ काम रुक दिया गया है, क्या है पूरा मामला नाले का? भाई यहाँ पे हर 6 महीने में नाला खुदता है और नाले में माल नहीं लगाते ठेकेदार लोग, और ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ठेकेदार लोग। हम कहते हैं तो ये लड़ाई लड़ते हैं हम लोगों से। तू मैं ये करी, हमने इन लोगों से ये कहा माल सही लगाओ, इन लोगों ने माल सही नहीं लगाया तो ये छोड़कर काम को चले गए। फिर नगर पालिका की टीम आई थी? नगर पालिका की टीम आई थी, वो बंद करा गए काम। ये चाहते हैं ये लोग ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, ये काम सही नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर गुप्ता। कहाँ से? मैं यहीं, मेरी दुकान है, शॉप है यहाँ। अच्छा, हाँ? क्या मामला है? यहाँ अभी नाले का निर्माण रुकवा दिया गया। ये ऐसा है, मानक के अनुरूप नहीं बना रहा था। हमने कहा कि इससे मानक से बनाओ तो बदतमीजी पा गया और बजरी डाल रहा है, सीमेंट बहुत कम डाल रहा है। जबकि मानक के अनुसार बनेगी तो ये रुकेगी, नहीं तो ये टूटनी तो है ही। क्या फ़ायदा होगा? पहले भी टूटी है, जो भी मानक से नहीं बनी थी इसलिए टूटी थी, वो भी क्या दोबारा ठीक कराई है। क्या ये सड़क दोबारा बाद में उसी ठेकेदार ने ठीक करी। अच्छा, पहले भी यहाँ सड़क? हाँ, अच्छा। ये वाली सड़क बनी थी। अच्छा, हाँ। अमन प्रजापति। अच्छा, यहाँ पे नाले का निर्माण रुकवा दिया गया है, क्या है पूरा मामला? यहाँ पर जैसे कि नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए थे कि कोई भी ठेकेदार अगर नाले के या सड़क के निर्माण में घोटालेबाजी करता पकड़ा जाता है तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर खराब सामग्री लगाते हुए हम कुछ लोगों ने वीडियो वायरल की उनकी, वो पकड़े गए। हो सकता हो कुछ अधिकारी साठगांठ करने के लिए उन ठेकेदारों को कम सही भी दिखा सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये जो ठेकेदार हैं ये इस तरीके का काम दोबारा यहाँ पे ना करें या फिर उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, क्योंकि इससे आम पब्लिक को, हम जैसे कोई, सबको नुकसान है। नाले टूटेंगे, बेकार होंगे, सड़कें बेकार होंगी, यहाँ पे गड्ढे बने जाएंगे सड़क में, एक्सीडेंट होंगे। इससे नुकसान किसका? आम पब्लिक का नुकसान है। यहाँ पे पास ही में वासुदेव तीर्थ का ये मुख्य मार्ग है, यहाँ पे बहुत अधिक यात्री जाते हैं। मीरा बाबा के सारे यात्री इधर को निकल जाते हैं। हो सकता इसमें सड़क में गड्ढे हो जाते हैं। अगर सड़क में गड्ढों के कारण किसी भी यात्री को कोई परेशानी होती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन? इस नाले के निर्माण को रुकवा दिया गया है, यह क्या पूरा मामला है? अभी वहाँ के कुछ लोगों द्वारा शिकायत मिली थी तो उसमें सामग्री का प्रयोग जो है वो गुणवत्तापूर्ण और सही ढंग से नहीं किया जा रहा, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा तत्काल उस काम को रुकवा दिया गया। संबंधित जेई को निर्देशित किया गया एक बार साइट का विजिट कर लें, और अगर माल किसी तरीके से अगर गलत पड़ गया तो उसको निकलवा के और नया माल डलाएं और पुराने माल की सैंपलिंग करा लें, ताकि पता चले कि ठेकेदार द्वारा जो सामग्री का प्रयोग किया गया वो सही है कि गलत। ऐसे में ठेकेदारों पर क्या कार्रवाई की जाएगी घोटाले में? 100%। पहली बात तो घोटाला कोई है नहीं, क्योंकि ये प्रथम दृष्टया जांच का विषय है और आज ही वीडियो आई है कि वो जो है सामान गलत डाल रहा है, तो गलत डालना तो सही डलवा दिया जाएगा। सैंपलिंग जो पुराने सामान है उसकी सैंपलिंग हो जाएगी, और सैंपलिंग में गलत अगर पाया जाएगा तो ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे में और कानूनी कार्रवाई? दो ही कार्रवाई होती है, ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई, वो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट।
संकीसा आए बौद्ध पर्यटक की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। म्यांमार से 6 मार्च को 81 सदस्य दल भारत में बौद्ध तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने के लिए आया था। 22 मार्च को दिल्ली से 81 में से 18 सदस्य दल MTM टूर एंड ट्रेवल्स के मैनेजर के साथ संकीसा पहुंचा। इसी दल में शामिल रिटायर्ड प्रोफेसर न्यू आए उम्र 65 वर्ष की हालत बिगड़ने लगी। कई बार उल्टी होने के बाद संकीसा में ही प्राथमिक उपचार दिलाया गया। हालत गंभीर होने पर प्रभुदयाल ने निजी वाहन से जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया। जिला अस्पताल लोहिया की इमरजेंसी में डॉक्टर वैभव यादव ने विदेशी पर्यटक को चिकित्सीय परीक्षण पर करके मृत घोषित कर दिया। वहीं डॉक्टर ने बताया कि साथ आए लोगों के अनुसार विदेशी पर्यटक डायरिया के शिकार हो गई थी। मृतक विदेशी पर्यटक के साथ आए उषा जेंगमोंग ने बताया कि जब पर्यटक आई थी तो उनकी हालत खराब थी और उल्टी दस्त हो रही थी। मृतक विदेशी पर्यटक के साथ उसकी बड़ी बहन भी आई हुई थी। वहीं ये मामला फर्रुखाबाद जनपद का है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा उषा जैन मो। क्या नाम? संकीसा में रहते हैं। आप संकीसा में रहते हैं। ये जो दल आया है किस देश का है? बर्मा का है। म्यांमार का। म्यांमार का। कितने लोग हैं इसमें? इसमें 18 लोग हैं। 18 लोग हैं। इसको लीड कौन कर रहा है? लीड कर रहा है मिसुमो ग्रुप है। MTM नाम ग्रुप का नाम है MTM। MTM ग्रुप है। कब आया है? ये सुबह में 2:30 बजे आया है। सुबह 2 बजे आया। कहाँ से? दिल्ली से आया। दिल्ली से आया है। ये जो हैं इसी ग्रुप की सदस्य थी? जी इसी ग्रुप। तो इनको क्या हुआ? आप कैसे क्या हुआ? आया था, बता रहा था हमको कि उल्टी हो रहा है और क्या नाम है तो वो लेटरिन हो रहा है, ये बता रहा था। फिर उनका पूरा शरीर ठंडा पर तब तो सही था, बता रहा। फिर बाद में हमको बताया ऐसा ऐसा बात है, डॉक्टर को जगह था तो हमने डॉक्टर को बुलाया था और डॉक्टर आया, देखा कि उनको हॉस्पिटल ले जाओ तो यहाँ लेके आया। यहाँ अभी जी अच्छा यहाँ बताया। तो ये जो ग्रुप वगैरह है इनके परिवार के भी कुछ साथ में है? हाँ साथ में उनका दीदी एक है, सिस्टर है उनकी? सिस्टर बड़ी दीदी है। अच्छा सर, एक विदेशी पर्यटक संकीसा से लाए गए थे, क्या नाम था उनका, क्या कंडीशन सर? हमारे पास विदेशी पर्यटक आया है, नए आए, 65 साल की उम्र है, क्योंकि प्रभुदयाल द्वारा संकीसा मध्यम जो पर्यटक है मृत अवस्था में डॉक्टर रामण लोहिया में आई गई थी। उसको पोस्टमार्टम है तो पुलिस को सूचना भेज दी गई है, बॉडी को मार्चरी में रख दिया। कुछ सर जानकारी मिली परिजनों को बताया साथ वालों ने? हाँ, परिजनों के हिसाब से ये कह सकते हैं उसको डायरिया की दिक्कत है, उसी हिसाब से पुलिस सूचना सर भेजी जा चुकी है? पुलिस सूचना भी बाकी आपको जो भी रिपोर्ट है पोस्टमार्टम होने के बाद आपको बता। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। होली के दिन मारपीट में घायल हुए युवक की मौत के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। 9 दिन तक परिजनों को टहलाती रही पुलिस। बता दें कि मऊ दरवाजा पुलिस का कारनामा सामने आया। मारपीट में घायल की हुई मौत, दर्ज नहीं किया अभी तक मुकदमा। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा। मृतक के परिजनों ने फतेहगढ़ फर्रुखाबाद मार्ग पर शव रखकर जाम लगाया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है और नहीं कर रही है आरोपियों की गिरफ्तारी। थाना मऊ दरवाजा के गांव कटरी गंगपुर में 14 मार्च को विक्रम राजपूत को जगपाल, राजीव रंजीत, राहुल ने मारपीट कर घायल कर दिया था। घायल को उपचार के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। वहीं उपचार के दौरान विक्रम राजपूत की मौत हो गई। परिजन शव लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। वहीं पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों ने फतेहगढ़ पेट्रोल पंप तिराहे पर शव रखकर जाम लगाकर हंगामा किया। परिजनों ने कहा कि पुलिस ने 9 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं किया, पुलिस समझौता का दबाव बना रही थी। वहीं विक्रम की मौत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। कहाँ से आया? गंगपुर कटरी। मामला कहाँ का ये गंगपुर कटरी का मामला। क्या मामला है? क्या मामला है? ये मामला ये है, ये मेरा साला है, इसको मार दिया सरिया से। किन लोगों ने मार दिया था? ये दूसरे गांव के हैं। जानते हैं आप नाम? हम जानते हैं उनका नाम इसमें लिखा है, बताओ बोल दे। अच्छा, किस तरह फिर क्या हुआ? फिर आगे क्या हुआ? ये FIR आज लिखी गई है, कल नहीं लिखी गई थी। अच्छा हाँ। घटना कब की रही? घटना कब की थी? घटना ये 14 तारीख थी। क्या 14 तारीख आप यहाँ आई हैं? क्या मांग है अपनी यहाँ जो रूल पे जाम लगा? हमारी मांग ये है, जैसे ये इस पे जो लिखा है आगरा का, ये फर्रुखाबाद का होना चाहिए, लोहिया अस्पताल का। ये मांग है मेरी। अच्छा, खत्म लोहिया ही में हुए थे? हाँ, खत्म लोहिया में हुए हैं, आगरा का दे रहे हैं लिख के। आगरा का दे रहे हैं, मतलब ये चीज़ है सर। अभी इस वजह से मैंने रखा आगे यहाँ पे। अभी कोई पकड़े गए हैं कि नहीं? नहीं, एक भी शख्स नहीं पकड़ा गया है। क्या कह रही है प्रशासन? सर जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं लिखी गई है, कार्रवाई नहीं गई है। क्या कह रही है पुलिस? क्या कर रही है पुलिस? जैसे जाते कल जैसे गए, कल भी नहीं लिखी गई। 5:30 बजे जब ये खत्म हो गया उसके बाद रिपोर्ट लिखी गई है। कितने लोग खिलाफ? 4 लोगों के साथ। क्या क्या नाम है उनका? नाम मालूम? जगपाल पुत्र गंगाराम, राजीव, रंजीत, राहुल।
ये किस गांव के? किस गांव के हैं? कटरी। कटरी के हैं? हाँ, गंगपुर कटरी। अभी आपने चौराहे पे सब रखकर जाम लगा रखा है, इसी वजह से। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं, ये गिरफ्तार हो जाए, पकड़े जाएं। सब अभी ले जा रहे हैं आप? अभी ले जाएंगे, फिर क्या करें? जौले पकड़ेंगे नहीं, पहले नहीं ले जाएंगे। नहीं, जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक नहीं ले जाएंगे। ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर मुकदमा लिख देंगे, लिख दो मुकदमा मेरे ऊपर। नहीं तो मांग क्या आपकी? जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक नहीं ले जाओगे या? पकड़े जाएंगे। मुकदमा लिखना था यहाँ का, गिरफ्तार का लिख दिया आगरा का। नहीं, मुकदमा कहाँ का लिख दिया? लोहिया में लिखना था और लिख दिया आगरा का। नहीं, लोहिया तो आगरा से रिवर किया, लोहिया में खत्म हुआ। हाँ, और लिखा दिया आगरा का। आगरा में किसने लिखा दिया? किसने लिखा दिया आगरा की मृत्यु? लिखा होगा, कौन लिखेगा? नहीं, तो मुकदमा तो आप लोगों का लिखा गया था, वो जानकारी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। दूधू का जल गई किसानों की फसल, किसानों की फसलों में लगी आग, लाखों की फसल जलकर हुई खाक। मड़ावरा तहसील अंतर्गत ग्राम कारीटोरन में किसानों की फसलों में लगी आग, खेतों में पककर कटाई की तैयारी में खड़ी हुई थी फसल आग की चपेट में आई। खेतों में आग लगने के कारण किसानों का हुआ लाखों रुपए की लागत का नुकसान। जानकारी के मुताबिक आग ने लिया विकराल रूप, करीब 50 एकड़ की फसल को तहस नहस किया। फसल को जलता देख किसानों की आंखों में आए आंसू, तो कई किसान रोते बिलखते दिखे। मड़ावरा ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां बता दें सड़क हादसे में 12 वर्षीय बालक की मौत का मामला है। नाराज परिजनों ने किया प्रदर्शन, सड़क जाम कर परिजन और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इलाज के दौरान आरुष की जिला अस्पताल में मौत हो गई। वहीं तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने साइकिल सवार आरुष को कुचला था। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद, परिजनों को समझाने में जुटी स्थानीय पुलिस। टी थाना क्षेत्र के नेवलगंज मोड़ के पास की घटना। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।